नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पीवीसी इंसुलेशन और पीवीसी शीट की टीएस और एलोंगेशन करेंगे। टीएस के लिए हमें इसके ब्रेकिंग लोड में क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करना होता है, जिससे हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल जाता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने का हमारे पास दो तरीका होता है। पहला होता है डायमेंशनल मेजरमेंट और दूसरा होता है डेंसिटी से। तो चलिए पहले सैंपल को प्रिपेयर करते हैं, ब्रेकिंग लोड निकालते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं।
जो लाइन देख रहे हो आप, इसी में करना होता है वेट। सीथ की जो थिकनेस है, सीथ थिकनेस है 1.24 और इसका जो विड्थ है स्टैंडर्ड डम्बल डायमीटर का और डम्बल डाई का जो विड्थ होता है 4 mm। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा हमारा W इंटू टी। W है हमारा 4 mm, 4.0 इंटू 1.24 थिकनेस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4.96 mm स्क्वायर। अब जो हमारा ब्रेकिंग लोड है वो है 79 न्यूटन। तो TS का फार्मूला होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल्स ब्रेकिंग लोड डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ब्रेकिंग लोड है हमारा 79 न्यूटन डिवाइड बाय 4.96 क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ से आगे हमारा इसका TS जो है सीथ की, इसको डिवाइड करेंगे हम। 79 डिवाइड बाई 4.96, यह आ गया हमारा 15.93 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये है हमारा डायमेंशन से इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हम निकालेंगे डेंसिटी से। तो डेंसिटी से निकालने के लिए फार्मूला होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का, वो है 1000 इंटू m। m है सैंपल का ग्राम में वेट बाई s इंटू एल। इस तरीके से डम्बल बनता है, डम्बल डाई इस तरीके से रहता है ऐसे। यहाँ पर ये सारे लेंथ होते हैं 75 mm। ये जो विड्थ होती है ये चीज़, ये होती है 4 mm की, 4 mm स्टैंडर्ड डम्बल डाई का। इसकी थिकनेस अलग अलग होती है। तो यहाँ पे 20 mm हम, ये टोटल होता है 25 का, लेकिन हमें निकालना होता है 20 mm का। ये 20 mm इसमें हम ये गेज लेंथ लेते हैं L1 इलांगेशन के लिए। तो इसी का जब इलांगेशन करने के बाद यहाँ मार्क लगा होता है, मार्क जब आप लगाते हैं यहीं से आप TS करने के बाद एग्जैक्ट काट लेना है। काट कर इसी का 20 mm का वेट लेना है। उसी 20 mm का जो वेट हमारा आया है वो है m है हमारा 1000 इंटू m है 0.15 ग्राम है। डेंसिटी है सीथ की हमारी 1.5 ग्राम पर सेमी क्यूब में लेना है, 1.5। लेंथ है 20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1000 इंटू m 0.15 डिवाइड बाई 1.5 डिवाइड बाई 20, ये आ गया हमारा 5 mm स्क्वायर। ब्रेकिंग लोड 79 है तो TS हम निकालेंगे 79 डिवाइड बाई 5। हमारा TS निकल कर आता है 79 डिवाइड बाई 5, 15.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और पहले आया था हमारा 15.93। ये ज़्यादा एक्यूरेट है। जैसे आपको अगर दिक्कत हो रही है बॉडी नापने में तो ये जो तरीका ज़्यादा सही लगता है। और इसकी इलांगेशन देखते हैं, इलांगेशन परसेंटेज, इलांगेशन ये है L2 माइनस L1 डिवाइड बाई L1 इंटू 100। जो हमारा L2 है वो है 75। जो खींच गया था हमारा इलांगेटेड लेंथ हो गया था हमारा, वो 75 पर ब्रेक हुआ था। हमने लिया था 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। ये हो जाएगा 55 इंटू 5। ये हो गया हमारा 275% इलांगेशन हो गया। अब हम निकालेंगे रेड कोर का। रेड कोर का हमारी जो ओडी है, रेड कोर की ओडी है 4.18 कंडक्टर डायमीटर है, 2.273। इसकी थिकनेस हम निकालेंगे माइनस करेंगे 4.18 माइनस 2.273, 1.9 आ गया नियर अबाउट, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 0.95।
ये थिकनेस आ गई हमारी mm में। अब हम इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे उसका फार्मूला होता है पाई डी माइनस टी इंटू टी। यहाँ से निकालेंगे पाई 3.14, डायमीटर है 4.18 माइनस थिकनेस है 0.95 इंटू 0.95। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3.14 इन ब्रैकेट 4.18 माइनस 0.95 इंटू 0.95, ये आ गया हमारा 9.635 mm²। ब्रेकिंग लोड हमारा जो था वो है 162 न्यूटन का। तो हम टीएस निकालेंगे। टीएस ब्रेकिंग लोड 162 डिवाइड बाई 9.635, 162 डिवाइड बाई 9.635, ये आ गया हमारा 16.81 न्यूटन पर mm²। ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया डायमेंशन से। अब हम निकालेंगे डेंसिटी से। डेंसिटी है हमारी, डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर सेमी क्यूब की। अब फिर से हम लगाएंगे फार्मूला क्रॉस सेक्शनल एरिया का 1000 इंटू एम बाई एस स्पेसिफिक डेंसिटी इंटू एल। यहाँ पर क्योंकि पूरा ये राउंड है, सिलेंडर की तरह है, यहाँ पर हमने पूरा का वेट लिया है क्योंकि इसका सरफेस एक जैसा है। तो इसका लेंथ हमने लिया था 150 mm, तो 1000 इंटू 150 mm का जो वेट है 2.19 ग्राम है, डिवाइड बाई 1.5 इंटू 150 mm लेंथ। तो 1000 इंटू 2.19 डिवाइड बाई 1.5 डिवाइड बाई 150, ये आ गया हमारा 9.733। हमारा जो पहले वाला आया था वो आया था 9.635, बहुत ही क्लोज है। अब जो टीएस हो जाएगा हमारा ब्रेकिंग लोड 162 डिवाइड बाई 9.733, टीएस हो जाएगा हमारा 162 डिवाइड बाई 9.733, 16.64 न्यूटन पर mm²। इसमें ये ज़्यादा मुझे सही लगता है, जल्दी से करके अपना हो जाता है। दोनों ही है, दोनों जो आपको सुविधा रहे आप दोनों से क्रॉस चेक कर सकते हो। ये क्रॉस चेक करने के लिए होता है हम लगभग हमारा सही आ रहा है या नहीं। यहाँ पर हो सकता है आप डायमेंशनल मेजरमेंट कभी कुछ गड़बड़ी हो जाए नापने में या कुछ भी हो जाए, तो आप दोनों तरीक़ों से आप अपना मिलान कर सकते हो। अब हम इलॉन्गेशन निकालेंगे। इसका इलॉन्गेशन हो जाएगा, इलॉन्गेशन परसेंटेज L2 है हमारा 65, L1 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, 45 इंटू 5, 225% इलॉन्गेशन। अब इसी तरीके से हम ब्लैक कोर का करेंगे। ब्लैक कोर की ओडी है जो वो है 4.11, कंडक्टर डायमीटर 2.284, जीरो कर लेते हैं, इसमें हम माइनस करके थिकनेस निकाल लेते हैं तो 6 हो जाएगा। माइनस कर लेते हैं 4.11 माइनस 2.24, ये हो गया 1.826। इसी को हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि दोनों तरह का थिकनेस है, 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा हमारा 0.91 मान लेते हैं, ठीक, 0.91 mm थिकनेस हो गई हमारी ब्लैक कोर की। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है, मिटा देते हैं। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे हम, पाई डी माइनस टी इंटू टी, 3.14, 4.11 माइनस 0.91 इंटू 0.91, 3.14, 4.11 माइनस 0.91 इंटू 0.91, ये आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया 9.41 mm²। टीएस निकालेंगे। ब्रेकिंग लोड हमारा है 165, क्रॉस सेक्शनल एरिया 9.41, 165 डिवाइड बाई 9.14,
ये आ गया हमारा 18.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम निकालेंगे डेंसिटी से इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को। ये हो जाएगा फिर से वही क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर एरिया, ये हो जाएगा 1000 इंटू M/S इंटू L। 1000 है हमारा, M है 2.04, डेंसिटी वही है 1.5, लेंथ भी 150 mm है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 1000 इंटू 2.04 डिवाइड बाई 1.5 डिवाइड बाई 150, 9.06। उसके पहले हमारा आया था 9.14, तो ऑलमोस्ट क्लोज है। अब हम TS निकालेंगे। ब्रेकिंग लोड है हमारा 165 डिवाइड बाई 65 डिवाइड बाई 9.06, 165 डिवाइड बाई 9.06, ये आ गया हमारा 18.21 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसका आया था हमारा 18.05, ऑलमोस्ट क्लोज। इलोंगेशन निकालेंगे। इलोंगेशन परसेंटेज 60 L2 है, 20 L1 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा 200%। जो हमारी रिक्वायरमेंट है SP1 के लिए 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिनिमम, इलोंगेशन है 150% की, और टाइप A की इंसुलेशन के लिए 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिनिमम, ये भी मिनिमम, और जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन परसेंटेज वो है 150% मिनिमम।